अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यहाँ पे एक एक्सपो मुनक्कद हुई है। यहाँ पे चारों तरफ आपको मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा कि मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं इस्लामाबाद चैम्बर वुमेन की प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये बताएं आपका पूरा नाम ज़रा अपना। अच्छा, मेरा नाम नाइमा अंसारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो एक्सपो आपने मुनक्कद की है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? अच्छा, देखिए, आपको पता है कि बहुत सारी खवातीन आजकल होम बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए, और ऐसे जैसे अभी पिछले 2 साल काफ़ी सारा कोविड की वजह से कारोबार और एग्जीबिशंस और ये सब बंद रहे, तो इस टाइम पे ये करना बहुत ज़रूरी था कि ताकि वो खवातीन इनकरेज हों। आपने देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास डिफरेंट स्टॉल्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके खवातीन आई हुई हैं, और क्योंकि अब आगे रमज़ान आएगा और ईद आएगा, तो इस तरह के एग्जीबिशंस उनको ऐसा मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबली अपनी प्रोडक्ट भी सेल करती हैं, अपने लिए बायर भी ढूंढती हैं और अपनी लर्निंग भी करती हैं। तो देखें, दिस इज़ नॉट ओनली अ प्लेस वेयर दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, उनकी एक लर्निंग भी होती जा रही है। और इस्लामाबाद में करने का ये इसलिए भी है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद में बनती नहीं हैं। हमारे यहाँ लोगों में इतनी परचेजिंग पावर है कि लोग यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एग्जीबिशन किया है, और ये तो वुमेन इन बिजनेस फेस्टिवल है। इसके अलावा हम इस्लामाबाद एक्सपो भी हर साल करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर इसकी कामयाबी की हम बात करते हैं, इसकी अफादियत पे बात करते हैं, तो आज कितने दिन से आप इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं और ये टोटल कितने दिन और रहेगी? अच्छा जी, ये 2 दिन का है। आज इसका पहला दिन है और कल ये रात को ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम इसकी कामयाबी की बात करें तो देखिए, हम सब ने इसको मिलके कामयाब बनाना है। हम सब ने पाकिस्तान में जो ख़वातीन कारोबार कर रही हैं उनको इनकरेज करना है, उनकी ऐसी हौसला अफजाई करनी है कि वो जो अपने अपने कारोबार करने के साथ साथ ऐसी उसको बढ़ाएं, और साथ में आप कहते हैं ना कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी और लोगों के लिए भी क्रिएट करें। तो आपने देखा होगा कि होम बेस्ड बिजनेसेस में भी वो लोग लोगों को हायर कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और जहाँ पे हम देखें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी इतनी एक्सपेंसिव है, और आप खवातीन को ऐसे भी देखेंगे कि जब वो कारोबार करती है तो उन पे घर की और इस तरह की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से वो हर जगह हर रोज़ एक शॉप में जाके बैठ नहीं सकती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकती। को बात बताएं, जो इस्लामाबाद की अगर हम रूरल एरिया की बात करती हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ की ख़वातीन को ज़्यादा ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है। तो क्या इस सिलसिले में भी आप कोई इक़दाम कर रही हैं? इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करता रहता है, जिसमें वो उसके आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, और उसमें हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है कि अपने हुनर को कारोबार में कैसे तब्दील करें। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में नहीं, बल्कि और भी फार फ्लंग एरियाज़ में जाके इस प्रोग्राम को करते हैं, और बल्कि उनको वो आर्टिजन्स को कनेक्ट कराते हैं अपनी अर्बन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जिसकी वजह से उन खवातीन को काम मिलता रहता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ और भी खवातीन हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी मैडम हमारे साथ और है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, इस एक्सपो के बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं, बहुत एक अच्छा वो है, लगता है होता नहीं इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा कुछ, तो ये एक अच्छी एक्सपो है जिसमें काफ़ी लोगों को आने का मौका मिलता है, एक अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बस ये। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहेंगे? मैं सदफ आसिम अब्बासी हूँ। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की। ये आज हमने जो एक्सपो अरेंज किया है, इसका बेसिक रीज़न और वजह इसकी ख़ास ये है कि हम औरतों को एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जिसमें वो अपनी चीज़ें बड़ी कंफर्टेबली बेच सकें, उनकी मार्केट वैल्यू भी एवेल्यूएट कर सकें, उनके कनेक्शंस बने और उनकी सेल्स हों, और उनको एक्सेस मिले टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। जी, मैं चैम्बर मेरा नाम समीना बशीर है, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में से हूँ, मैं मेंबर हूँ। और उनकी सबसे ख़ास बात ये कि जो औरतें होम बेस्ड काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है लोन के लिए, और हम अपनी चीज़ें किस तरह प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम घर में बैठ के लेडीज से भी सोच सकती हैं कि हम अपनी चीज़ें किस तरह सेल करें, हमें सिर्फ समझ नहीं आता। यहाँ पर हमारी मैडम ये जो नाइमा अंसारी हैं और जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ये हमें बहुत हेल्प करती हैं और हमें ऐसे ऐप्स तक पहुँचाती हैं, हमें ऐसे लोगों तक इंट्रोड्यूस कराती हैं, लाइक डी वॉट्स और सो मैनी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जहाँ तक ये हमें कराती हैं, जहाँ से हमारे लिए। अगर मैं पर्सनल आपकी बात करता हूँ तो आप किस बिजनेस से रिलेटेड? जी, मैं प्लास्टिक फर्नीचर का बिजनेस कर रही हूँ और मैं ट्रक आर्ट का बिजनेस कर रही हूँ पर्सनली।
اور یہ جیسے میرے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے تو یہ میں ہوم بیسڈ بیٹھ کے مطلب میں یہاں پر اس پلیٹ فارم سے آ کے میں اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے میں آن لائن سیل کر رہی ہوں, اور یہ صرف ویمن چیمبر آف کامرس کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے, ورنہ اس سے پہلے میں سچ نہیں. اگر میں آپ کے پرسنل بزنس کی بات کروں تو جی میں 2-3 بزنس کرتی ہوں. میرا ایک کیفے ہے جو پنڈی رحمان آباد میں نے کھولا ہوا ہے, اس کا نام ہے فوڈ ہال بائی ایٹریا, اور اس کے علاوہ میں ہوم بیس ٹیک اوے بھی ہے میرا ایٹریا کے نام سے, اور میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ المنائی بھی ہوں. تو ان کا میں نے اور پروگرام کیا ہوا ہے جس میں عورتوں کو ٹرین کرتی ہوں. بیسکلی ان کا میں ملین ویمن پروگرام ہے جس کا حصہ بھی ہوں, جس میں ہم عورتوں کو امپاور کرتے ہیں, ان کو ورک شاپس کراتے ہیں, ان کو ٹرین کراتے ہیں کہ وہ اچھا بزنس کر سکیں اور ان کے بزنس کامیاب کیسے ہو سکیں. ناظرین, آپ نے یہ وہ خواتین تھی جو واقعی ہمت والی ہیں, جو نہ صرف اپنے لیے روزگار کے موقع انہوں نے پیدا کیے بلکہ جو باقی خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی مددگار ہیں. تو آئیے میں آپ کو یہ ایکسپو کی باقی بھی سیر کرواتا ہوں, مختلف سٹال پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. میڈم, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ جویلری, اس کا کیا ہے, اس کے بارے میں؟ یہ بھی ایک یہ ہے جیولری وہاں کی اسپیشلٹی 1 کیرٹ گولڈ جو کہلاتا ہے, یہ وہ ہے. یہ بھی فار ایور ہے, اگر اس کے تو تھوڑی احتیاط کے ساتھ اگر یوز کیا جائے تو یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا سر, ہمارے کچھ اگر ناظرین میں سے آپ سے یہ لوگ چیزیں پرچیز کرنا چاہیں تو کیسے, ہاؤ کین کانٹیکٹ یو؟ ہاں, میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0336 5000372. اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور zareen@gmail.com یہ میرا ای میل ایڈریس ہے. آن لائن بھی آپ لوگوں جی آن لائن بھی ہم جی. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کے لیے ہمیں چارٹ پیش کیا. یہ بتاؤ ارم, کیسا لگا تمہیں یہ چارٹ؟ سر دراصل کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم کھا پی رہے ہیں, اور یہاں پہ ان لوگوں نے کپ کیکس ہیں, اس کے بعد چاٹ ہے, میکرونی ہے, چکن میکرونی, تو ویری انٹرسٹنگ, بہت ذائقے والا ہے, بہت ہی منفرد ذائقہ ہے اس کا. یار جیسے آپ نے بتایا ذائقہ بہت ہے, میرے منہ میں پانی آ گیا. ناظرین آپ بھی کھائیے, ہم بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, بہت ہی اچھا چارٹ تھا ان کا. آگے سٹال پہ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں کھانے کو کیا ملتا ہے اور دیکھنے کو کیا ملتا ہے. ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک آرٹیفیشل جویلری کے سٹال پہ ہوں اور میرے ساتھ ہیں غلام حسین. غلام حسین. غلام حسین, یہ بتائیں کہ کہاں سے ہیں آپ؟ ہم گلگت بلتستان ہنزا سے تعلق ہے ہمارا, اچھا, اور ہم وہاں سے آئے ہیں یہاں پہ اس ایگزیبیشن کے لیے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیا کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ آپ نے آرٹیفیشل کہا, ہمارے پاس ایکچوئل جو جیولری ہے, ریئل جیولری بھی ہمارے پاس ہے. جی ریئل ہے, تقریباً 90% ریئل جیولری ہے ہمارے پاس. آپ دکھا سکتے ہیں کیمرے میں, یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے پاس یہ جو پتھر ہے یہ سارے سٹونز ہے, ریئل سٹونز ہے. ٹھیک ہے, ریئل سٹون ہے, یہ ریئل سٹونز ہے. اور جیولری کے ساتھ جتنے بھی وہاں پہ ڈرائی فروٹ ہے یا ہینڈی کرافٹ ہے, یہ ہینڈ میڈڈ گلگت بلتستان سے. اپریشیٹڈ, ہم اپریشیٹڈ کہتے ہیں. پہلا ایسا نہیں تھا, خواتین کو آگے خواتین نہیں آتے تھے. اس دفعہ تو کیا کہتے ہیں کہ ایک ریئلی امیزنگ فار می, فار دا ہول پاکستان کی اتنی خواتین آئی ہیں کھڑے ہو کے خود کی بزنس کرتی ہیں. یہ جو بزنس ہے اپنا مہر اسٹور, میری امی اور میری سسٹر یہ کام کرتی ہیں, میں ان کا سپورٹ کرتا ہوں. میں خود ایز اے UIG گروپ, یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ ہے UIC, اس کمپنی میں AG مسٹن جنرل مینیجر ہوں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں آگے بڑھنے کے لیے, والدہ اور سسٹر کا. اسی طرح میرے بھائی ہیں, یہ جیولری کا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی شاپ وغیرہ نہیں, ہم آن لائن یہ کام کر لیتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح کے ایگزیبیشن میں اسپیشلی بلایا جاتا ہے فرام ناردرن ایریا, کیونکہ ہم اسپیشلی اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بہت کم ہیں 2-4 اور ہیں جن کا بھی سٹال ہے, لیکن ہمارا یہ سٹال ہے وائڈر ہے. ہم پاکستان کے باہر بھی لوگوں کو آن لائن ہم نے کیا کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ, ایون جیولری وغیرہ ہم نے ایکسپورٹ کر چکے ہیں. اور یہ ہمارا خان صاحب, عمران خان صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا آ جائے ٹوریزم کے تھرو. یہ ایک شاخ ہے, یہ ایک چیز ہے ٹوریزم. آپ کا جو یہ جیولری گلگت بلتستان میں اویلیبل ہے, ریئل سٹون اویلیبل ہے, ریئل ڈرائی فروٹ اویلیبل ہے, وہاں کا ویدر, وہاں کا کیا کہ سینری, ایوری تھنگ جو ناردرن ایریا سے جو بار بار ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے خان صاحب کر رہے ہیں اس وقت, تو یہ گڈ خوشائن ہے. اور اسپیشلی لیڈیز کے لیے آپ ہر سٹال میں جائیں, سارا سٹال لیڈیز کے ہیں. تو اس بات کی خوشی ہے سب کو, اور ہمارے خواتین کو اور بھی ہمت دے اور آگے آ جائیں. بہت
खुशी होती है, बहुत खूबसूरत है कि ये जो आगे आके अपना काम करती हैं, अपने हस्बैंड अपने भाई के साथ ये क्या कहते हैं कि बराबरी कर रहे हैं, उनके साथ दे के घर चला रहे हैं, फैमिली चला रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. हेयर एक्सेसरीज हैं, स्क्रंचीज, बो स्क्रंचीज, वॉलेट्स, फोन होल्डर्स, आप बैंड्स। इसके अलावा ये बताएं कि खवातीन के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मैंने 1 साल पहले स्टार्ट की है, नहीं है कि बहुत पहले से कर रही हूँ, तो कोई एज लिमिट भी नहीं है, जब आप स्टार्ट करना चाहें. अच्छा है, बिजी भी रहता है, इनकम भी अपनी जनरेट करता है. ठीक है. तो आप उन खवातीन को क्या पैगाम देंगी जो सिर्फ घरों तक मौजूद हैं? हाँ, बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, कुछ करें, उसको एडवर्टाइज करें, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो. नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ और जैसा कि आपने इस एक्सपो में देखा, आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान की जो खवातीन हैं वो कितनी हिम्मत वाली हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में मुनक्कद होती रहें तो पाकिस्तान की ना सिर्फ इकॉनमी बेहतर होगी बल्कि वो खवातीन भी बारोज़गार हो सकती हैं जो सिर्फ अपने घरों तक महदूद हैं और वो ख़ास तौर पर अपने कुंबे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं. इस वक्त पाकिस्तान की एक और बेटी मेरे साथ है, साल का. आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अनीका बतूल. अच्छा अनीता, ये बताओ कि यहाँ आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है क्या कुछ आप सेल कर रहे हो? एक्चुअली हमारा होम बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो हम लोग डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं. जो हमारे पास समर्स भी होती हैं, विंटर के सेशंस में भी होते हैं, कॉटन स्टफ में, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स जो सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड डिस्काउंटेड रेट्स पे करते हैं. अच्छा. ये हमारा होम बेस्ड सिस्टम का काम है सारा. मुझे ये कहाँ पे आपने अपना वो सेटअप रखा हुआ है? सेटअप हमारा होम बेस्ड है. वी लिव इन आइटन की साइड पे हम लोग रहते हैं. इसके अलावा डिफरेंट एग्जीबिशंस में भी हमने अपना बाय एंड ब्लश और जरीन्स, ये 2 हमारे जिसे कहते हैं बड़े बड़े वेल नोन ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर हम लोग को डिफरेंट कस्टमर्स भी कांटेक्ट करते हैं, डिफरेंट रीसेलर्स भी कांटेक्ट करते हैं और हम उनको डिस्काउंटेड चीज़ों के ऊपर, रेट्स के ऊपर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ को आप कितना ज़रूरी समझती हैं होनी चाहिए? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, एक्सपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और बल्कि लेडीज़ को तो ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंकरेज करना चाहिए बिकॉज उनकी लाइफ मोस्टली घर तक ही महदूद रहती है. तो मैं तो समझती हूँ कि इस तरह के रिफ्रेशिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए. गवर्नमेंट को क्या पैगाम दोगी कि उसको क्या हेल्प करनी चाहिए आप जैसी खवातीन के लिए? इसी तरह के इवेंट्स में कहूँगी कि मोस्टली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज होने चाहिए, थोड़े से अच्छे, जिसे कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे आगे गर्मी आ रही है तो वो इंडोर हमें कोई ऐसी स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम लोग अच्छे एक्सटेंट के ऊपर इस चीज़ को प्रमोट कर सकें. That's all I want to say. बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. मैडम, ये बताएं कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं खवातीन के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहती हैं और ये टाइम मिलता है बच्चों को भी लेके आने का, तो बहुत अच्छा लगता है. आप क्या कहते हैं? हाँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि घर में रह के बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो थोड़ी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि बाहर निकलना आप यहाँ पे चाहिए. देख रही हो कि तमाम खवातीन जो है किसी न किसी बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप क्या समझती हैं खवातीन को भी बिजनेस करना चाहिए इनको भी अच्छा लगता है. हाँ जी, बिल्कुल. तो मैं तो कहती हूँ कि ऑनलाइन भी करते हैं, यहाँ भी ऐसे जो मतलब होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके. हम पहले भी आते रहे हैं हम हर दफ़ा आते हैं. नाज़रीन, देख रहे हैं कि इस वक्त हम एक हैंडी क्राफ्ट के स्टॉल पे मौजूद हैं और मेरे साथ एक बड़ी अच्छी सी बच्ची भी है जो इस बिजनेस को हैंडल कर रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम क्या है? आयशा इशफाक. आयशा, ये बताओ कि क्या कुछ बेच रहे हो? हमारे पास हैंडीक्राफ्ट है, इसमें मुल्तान से हमारे पास काफ़ी स्टफ़ है, सवाद से आता है. जो सारा काम है सारा फीमेल करती हैं क्योंकि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, तो हम जो सारा काम करवाते हैं वो सारा फीमेल से कराते हैं उनको एम्पावर करने के लिए. जी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमने टोपी पहनी हुई है ये भी क्या हैंडमेड है सारी? जी, ये सब हैंडमेड है. अच्छा, अच्छा. जी बिल्कुल. तो अब ये बताओ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं पाकिस्तान में खवातीन के लिए? ख़वातीन के लिए अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको एम्पावर करने के लिए ये इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए क्योंकि अब जो हमारा जो काम है, जो घर बैठी ख़वातीन है वो जो काम कर रही हैं उनको सामने लाने के लिए, क्योंकि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि वो अपना काम डिस्प्ले कर सकें कहीं, या शॉप्स लेना बहुत मुश्किल है. तो इस तरह के इवेंट जहाँ वो अपना सारा काम डिस्प्ले कर सकें वो बहुत ज़रूरी है. आप ये बताओ कि चूँकि ये हैंडी क्राफ्ट है, हाथ से हैंडमेड है, तो आप गवर्नमेंट को क्या कहोगे कि गवर्नमेंट वो
क्या करना चाहिए हमें ख़ास तौर पे बाहर के ममालिक में अपने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? जो टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कोविड के बाद स्पेशली जो हालात हुए हैं उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए. अब ये भी जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा या वीकम करा रही है, इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि वुमेंस के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हों. और जो इंटरनेशनल जैसे इमरान खान साहब का विजन है, जो बाहर से उनको बहुत वो है कि इन्वेस्ट करें लोग, तो फिर ये होना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो आगे भी काम कर सकें. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है शानदाना गुलजार खान. इनसे भी पूछते हैं कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़वातीन के लिए कितनी ज़रूरी हैं. और अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे खान साहब जो सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं वो टूरिस्ट को भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे इस तरह के रूरल एरिया हैं वहाँ पे ख़वातीन को रोज़गार के कैसे मौके मैसर हो सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम. अस्सलाम वालेकुम मैडम, जी. सबसे पहले ये बताएं आप इस एक्टिविटीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, 75 साल से इस मुल्क में ये नहीं हुआ कि आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को उठाएं. हमेशा सेठ को, मालदार आदमी ही को बेहतर कर्जा मिलता है, बेहतर सहूलतें मिलती हैं. ये मैं चेंबर को बहुत मुबारकबाद दूंगी, एटम कैंप को, कि बगैर किसी मदद के हुकूमती अपने एफर्ट से ये लोग आगे निकलते हैं, औरों को अपने साथ लेके आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. और अगर अपने पाकिस्तान को पायदार बनाना है, पाकिस्तान की 50% आबादी ख़वातीन की है, तो ये ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, ये बराबरी का है. अगर आपने मुल्क को 100% पे चलाना है तो 100% काम करेगा. और ख़वातीन घरेलू काम भी करती हैं, उसका मुआवजा नहीं मिलता, उसकी ड्यूटी समझी जाती है. बच्चों को बड़ा करते हैं, खेत में काम करते हैं, लाइव स्टॉक में करती हैं, ये सारा. और जब आपका पाकिस्तान के खाने का वक्त आता है, कोविड में आपने देखा कि 2 लोगों ने आपकी जान बचाई, या नर्स ने और या आपके किसान ने. इनका कोई नहीं पूछा था पाकिस्तान में. ये पहली हुकूमत जो आई है कि कर्जे भी दे रहे हैं, स्कीम्स भी दे रहे हैं. आप एहसास प्रोग्राम देख लें, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, कामयाब किसान, कामयाब खातून, ये सारी चीज़ें 3% के कर्जे पे इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है, जो पहले 40% पे मिलती थी. तो ये अगर ना हो तो आपका पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा. मैडम, ये बताएं, चलें शहरों में तो ख़वातीन बाशऊर हैं, तालीम याफ्ता हैं. अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, मोस्टली हमारे जो एरिया हैं वो गाँव के हैं, तो उन ख़वातीन के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों नहीं मिला? देखिए, बिल्कुल होंगी. मसला पर्दे का है. हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान के देही इलाके, पर्दे की एक और अपनी डेफिनेशन है, और वो है कि घर में औरत को बंद कर दो. उनके ख्याल में ये पर्दा है. लेकिन जो लोग नहीं समझते कि जो बेवा हो, जो यतीम हो, जो यसीर हो, वो क्या करे, जो मजदूर हो. खाना तो उसने भी खाना है, कमाना तो उसने भी है. ये हुकूमत का भी काम है, और ये लोग पहले से कर रहे हैं कि आपने रिज़्क़ के मौके उनके घर में उनको देने हैं. ये इसलिए ज़रूरी है. और इसलिए हुकूमत चाहती है कि अगर आप, जिस तरह अमेज़ॉन की हमने बात की, अमेज़ॉन खुल गया है, आप अपनी ही चीज़ अपने हाथ से बना के अमेज़ॉन पे ऑर्डर लेके आप बेचते, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा. इससे मुल्क में बैंक अकाउंट से बढ़ेंगे. आपको पता है कि इस खित्ते में, एशिया में सबसे जो कम ख़वातीन की बैंकिंग है वो इस पाकिस्तान में है. औरत को बैंक अकाउंट देना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ये तो नादरा के थ्रू बहुत आसानी से हो सकता है, अगर चेंबर्स उनके साथ कोऑपरेट करें, हम गवर्नमेंट करें, और इंशाल्लाह होगा. जो इस वक्त हमारे पास डेटा है एहसास प्रोग्राम में, जो नादरा के साथ हमने अलाइन किया, इससे बड़ा भी पाकिस्तान में आया नहीं है. तो इंशाल्लाह इससे बेहतर होगी कामयाबी. बट ये करते रहना है, मायूस नहीं होना, पीछे नहीं हटना इससे. थैंक यू. वेलकम जी. जी अस्सलाम वालेकुम. मैडम, आपको पूरा नाम, अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारे नाज़रीन? जी जी बिल्कुल. समीना फाजिल, फाउंडर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. अच्छा मैडम, ये बताएं, ये जो खास तौर पे आपने यहाँ पे बड़ी एफर्ट किया, इस किस्म की एक्टिविटीज आपने अरेंज की है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ख़वातीन के लिए ये कितनी ज़रूरी है? जी, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें कि अब बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, और ज़्यादातर घरों में काम कर रही होती हैं. क्योंकि आप देखें कि इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आप रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप मार्केट में जो है वो लेते हैं जाके शॉप. तो इस वजह से भी इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर जो है हर साल एक नुमाइश का इनकाद करता है, जिसके अंदर इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर जो है वो इस्लामाबाद एक्सपो ऑर्गेनाइज करता है. उसके बाद जो है ये हमारा 3rd वेव फेस्ट है जो हम F9 पार्क में हम लगा रहे हैं. और मैं आपको बताती चलूँ, 2004 में हम लोगों ने पहला अपना एक इवेंट लगाया था यहाँ पे, और उस वक्त भी हमने 100 स्टॉलें लगाई थी, और आज हम लोगों ने 200 स्टॉल्स लगाई हुई हैं. तो इसका मतलब है कि कारोबार बढ़ रहे हैं, ख़वातीन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, कारोबार की तरफ आ रही हैं. तो अब गुजारिश ये है
है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि परमानेंट तौर पे इस तरह के डिस्प्ले सेंटर बनाए जाएं जहां पे ख़वातीन रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि इस तरीके से पूरा एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, कभी बारिश आ जाती है, कभी कोई मसाइल, कभी कोई मसाइल, तो इस वजह से जब तक हम इनको एक परमानेंट जगह नहीं देंगे जहां पे ये अपने एग्जिबिशंस कर सकें तो इनके बिजनेसेस किस तरह ग्रो करेंगे। ठीक है, खान साहब को क्या कहेंगे? जी, खान साहब को मैं कहूँगी कि खान साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हर शोबे में जो है आप काम कर रहे हैं। सानिया नश्तर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी तक वुमेन इकनॉमिक डेवलपमेंट अपने हमारे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए ना कोई ऐसी पॉलिसी आई है, ना कोई ऐसे इक़दामात किए गए हैं। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जबकि पिछली 3 गवर्नमेंट के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और हर गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि इस्लामाबाद में इट्स अ कैपिटल, ऑल एम्बेसीज आर हेयर, इफ़ वी हैव अ डिस्प्ले सेंटर वी कैन शो आवर हैंडीक्राफ्ट्स टू ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इस्लामाबाद में, जो कि डिस्प्ले सेंटर ना होने की वजह से हम फेस कर रहे हैं बहुत अरसे से। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका नाम? नायाब खालिद। अच्छा, नहीं आप ये बताइए यहाँ पे क्या कुछ आप सेल कर रही हैं? मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ सेल कर रही हूँ, लाइक ब्राउनीज, बनाना ब्रेड्स, चिकन चीज़ ब्रेड्स एंड लाइक स्लाइडर्स। मुझे ये बताएं कि ये आपने हैंडमेड है या आपने परचेज किए? नहीं, मैंने खुद से बनाया। आपने खुद जी से बनाया? जी जी। इसके अलावा आप क्या करते हो? इसके अलावा आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन और ये मेरा एक होम बेस्ड फूड बिजनेस है, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फूड, सो इसलिए मैं ये साइड बाय साइड ये भी रन करती हूँ। आप खवातीन को क्या पैगाम देंगी जो घरों में महदूद हो जाती हैं, सिर्फ बच्चों तक या घर के चूल्हे तक महदूद रहती हैं, तो ऐसी खवातीन को क्या कहेंगी? पाकिस्तान की खवातीन तो बड़ी हिम्मत वाली हैं। बस उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ हिम्मत करें और वो अगर कुछ सोच लें तो वो कर सकती हैं, और इफ़ अगर आपने सोच लिया है, अगर एम आपने कर लिया तो आप कर सकती हैं, एंड बिलीव इन योर सेल्फ बेसिकली। आप हमें क्या टेस्ट करवा रहे हैं? आप जो चाहें हमारा फेवरेट जो आपको अच्छा लगे आप ज़रूर। मुझे ये बताएं कि सुबह की आपने कितनी सेल की? अभी मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन गुड। ये चिकन लजानिया है, ये होम बेस्ड है, इसमें डिफरेंट सॉसेस बनती है, उनकी लेयरिंग होती है विद चीज़ और सॉसेस के साथ। खान साहब को, इमरान खान साहब को क्या कहेंगे आप? महंगाई को कंट्रोल करें, बिकॉज हम फूड ओनर्स को ऑनेस्टली एवरी डे जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हो तो वो प्राइसेस स्टेबिलिटी नहीं है कोई, हर रोज़ मतलब बी एट चीनी, अंडे और वो जैसे हमारे बेकिंग में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो वो हर रोज़ उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो आई गेस कि जिसकी वजह से लोगों को फिर जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हमारे बहुत कम, अगर एक स्लाइस हमें इतना महंगा पड़ता है तो फिर इस वजह से हमें मैनेज करनी पड़ती है। तो जब स्टेबिलिटी आएगी तो फिर हम लोग अपना बिजनेस आराम से रन कर सकते हैं, वरना हमें स्ट्रेस में ही होता है, आज चिकन महंगा हो गया, आज सस्ता हो गया, आज बहुत, तो ये काफ़ी इशू मुझे लगता है कि है, बहुत प्रॉब्लम इसमें होती है। नाज़रीन देख रहे हैं कि मैं एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत सी होनहार और बहादुर किस्म की बेटियाँ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मरियम उस्मान। अच्छा मरियम, ये बताओ कि यहाँ पे क्या आप सेल कर रहे हो? मैं बनाना ब्रेड सेल कर रही हूँ, होममेड बनाना ब्रेड चॉकलेट चिप्स के साथ, और साथ में फूड आइटम में चिकन मैक्रोनीज हैं और साथ चना चाट है, और साथ पेंटिंग स्टॉल मेरा साथ पे है, वो मैं खुद पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग भी करती हो? पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, टेक्सचर्ड पेंटिंग। आर्टिस्ट इधर कैसे आ गए? बस डाइवर्सिटी है मेरे दोनों, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट करूँ ना, वो बेसिकली मेरा प्रोफेशन वो है। ये सामने। वालेकुम अस्सलाम, फातिमा अदील। अच्छा फातिमा, क्या करते हो बेसिकली, क्या करते हो? मैं पढ़ रही हूँ, बैचलर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? असल में मेरी बहन का इनिशिएटिव है, तो उसको शौक है डिफरेंट चीज़ों का। हाँ जी, उसको शौक है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। माशाल्लाह शी इज़ अ पेंटर, साथ उसने कहा कि मैं फूडी ट्रीज वगैरह भी मैं कर देती हूँ ऐड। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है ख़वातीन की, ये वुमेन चैम्बर इस्लामाबाद ने मुनक्कद की, आप क्या समझती हैं ख़वातीन के लिए कितनी ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इन्हांस करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर लोग डिस्प्ले करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा डिस्प्ले के ज़रिए और लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके, लोग आएँ और आके देखें चीज़ें जो कि घरों में ख़वातीन करी, उनके पास नहीं इतना है कि वो इस लेवल पे जाएँ और वो अपनी प्रमोशन करें चीज़ों की। आप गवर्नमेंट को क्या कहोगे? इमरान खान साहब को क्या कहेंगे? किस हवाले से?
اس حوالے سے کہ خواتین کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ اس کی بالکل ہونی چاہیے کیونکہ جو ہوتے ہیں چھوٹے بزنسز ان کے لیے بہت اچھا گو اہیڈ ہے کہ ان کو ایکسپوجر ملتا ہے کہ لوگوں کو مارکیٹ پرائس کا اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ سب چیزوں کا جو گھر بیٹھے عورتوں کو نہیں مل سکتا. تو یہ اور فریکوینٹلی ہونے چاہیے اور یہ بہت اچھا سارا کی مینجمنٹ میں ان کو دوں گی سارا کریڈٹ کہ انہوں نے بہت اچھی مینجمنٹ ہے. کافی ہر حساب سے ان کا کوئی ہم لوگ صبح سے کھڑے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ کوآپریٹو ہیں ہر حساب سے. تو یہ کافی فریکوینٹلی ہونا چاہیے تاکہ لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بہت آسانی سے وہ اپنے بزنس کو آگے لے کے چل سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. ناظرین اس وقت میں شاید کے ایک اسٹال پہ کھڑا ہوں, یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی, میرا نام ساجد شعیب ہے. میں ہاشو فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. ان کا ایک اسٹارٹ اپ ہے اس کا نام ہے آرگینکس پلس. ان لوگوں نے ایک اسٹارٹ کیا ہے جہاں پہ ہم لوگ آج سے 20 سال پہلے سے بہت ساری خواتین کو ڈفرینٹ ریجن کے اندر ہنی کی بھی پالنے کی ٹریننگز دے رہے تھے. اس کو مجھے یہ بتائیں, یہ جو ابھی آپ کے پاس ہنی ہے اس میں اگر کیونکہ ہنی پاکستان میں خالص ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس کے اندر ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ سورس سے لے کے مینس یہاں پہ ہم لوگوں نے ان خواتین کو ٹرین کیا ہے, وہاں سے انوالوڈ ہوتے ہیں اور اس کی پیکیجنگ تک لے آتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی ایڈلٹریشن نہیں ہوتی ہے. اور پاکستانی ہنی دنیا کے اندر سیکنڈ بیسٹ ہنی کہلاتا ہے, جس کے اندر ہمارا سڈر ہنی آتا ہے. فرسٹ نمبر پہ ظاہر سی بات ہے نیوزی لینڈ کا منوکا ہنی ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے. بٹ انڈیا کے اندر بہت زیادہ. تھینک یو سر, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں وزٹ کرنے آئے ہیں بچوں کے ساتھ, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کتنی ضروری ہیں ہمارے پاس؟ بہت ضروری ہیں جی, اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. مطلب ویل آرگنائزڈ, بہت ورائٹی ہے اور بہت محنت کش لوگ ہیں یہاں پہ اور اچھی پروڈکٹس ہیں. اور میرے خیال میں یہاں بہت آنا چاہیے اور اس کو پرچیز کریں تاکہ ان کو سپورٹ ملے اور ایز اے بزنس وینچر یہ جس چھوٹے اسکیل پہ ہیں یہ گروم ہو اور بڑے ہوں. تھینک یو سر. ملیحہ احمد. اچھا ملیحہ, یہ بتائیں یہ جو آپ کا اسٹال ہے یہاں پہ کیا کچھ اویلیبل ہے؟ سر ہمارے اسٹال پہ بیسیکلی ان مدرس کا کام ہے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا یا وہ بچوں کی وجہ سے باہر ایگزیبیشن وغیرہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. اور ہماری I-8 میں ہم نے اسی طرح مدرس سے مل کے ایک شاپ بھی پرچیز کی ہوئی ہے, وہاں پہ ہم ان کو ریکس دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آن لائن کولیبریشنس کراتے ہیں اور بچوں کی بھی ورک شاپس کراتے ہیں جہاں پہ مدرس کا میٹ اینڈ گریٹ ہوتا ہے. اور یہ ابھی جیسے ہمارے پاس دبئی سے بھی ایک مدر نے بھیجی ہوئی ہے پروڈکٹ, یہ امپورٹڈ کراکری بھیجی ہوئی ہے. اور یہ لاہور سے ہمارے آرگینک پروڈکٹس بھیج رہی ہیں ایک مدر. اور یہ بھی لاہور سے ایک مدر نے بادام کا شربت بھیجا ہے, سلور کی جیولری ہے. تو اس طریقے سے اسپیشلی وہ بچیاں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں کر سکتی, تو ان کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے فیملیز کو سپورٹ دیتے ہیں کہ کرتے بھئی کیا آپ بچیوں کو نکالے کام کریں اور ہم ان کو. بڑی ویسے آپ کی اچھی تھنکنگ ہے, ایسی بچیوں کے لیے آپ سوچ رہی ہیں جو گھروں میں ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کو آپ کی کیا ہیلپ کرنی چاہیے؟ سر گورنمنٹ کو فی الحال تو ہمیں جس طرح ہم نے ہب کیا ہے تو ہمیں اپنی اور ہمیں مارکیٹ سے بہت زیادہ پریشرز اویلیبل ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں جو بڑا وینڈر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جب ہوم بیسڈ بزنسز آتے ہیں مارکیٹ میں تو ان کو تھوڑے سے تھریٹس اور کہہ لیں ہیزرڈز ہوتے ہیں. اس کو ذرا سا گورنمنٹ اگر ایڈریس کرے یا ہوم بیسڈ بزنسز کو بھی اتنا ہی سیکیور کیا جائے جتنا, یا وہاں پہ ہمیں ایک مارکیٹ میں پراپر وہ ملے, شاپ مل جائے یا ہمیں پلیٹ فارمز ملیں تو وہ ایک اچھی چیز. کیونکہ دیکھیں وومن امپاورمنٹ میں بھی بہت سارے کام کریں لیکن مدرس کو امپاور کون کرے گا؟ مدر تو کبھی بھی نہیں نکل سکتا. ایسی بات ہے بچہ گھر روتا ہوا تو چھوڑ کے کوئی بھی ماں باہر نہیں آئے گی کام کرنے. تو لائک ابھی یہ آپ دیکھیے یہ اناس بیک لینڈ ہے اور آپ ان کی سسٹر بناتی ہیں, بیکنگ کرتی ہیں اور یہ خود یہاں پہ بھائی ان کے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لائک ہمارا ایک اتنا ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی ان بھائی کو بھائی کے حوالے کر کے چلے جاتے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی بچی ہے جیسے یہ اس کی بھی مدر نے, ویسے نہیں پیرنٹس الاؤ کرتے تو وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھیج دیا. تو اب وہ مدر اپنے دونوں ان کے چھوٹے بیٹے ہیں, بچے ہیں بالکل گود میں اور یہ وہ, تو وہ نہیں آ کے کھڑی ہو سکتی. تو ہم لوگ ان کا بھائی کو اپرچونٹی دی کہ بھئی آئیں آپ آ کے کریں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ وہ باہمت فیملی ہے, نہ صرف جو اپنے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں بلکہ جو خواتین
खवातीन हैं वो खवातीन जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जो ऑफिस जॉब नहीं कर सकती, और इन मैडम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इनके हस्बैंड को, क्योंकि दोनों के कॉपरेशन से ये सारा काम हो रहा है। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्म का ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो उन खवातीन को बाशऊर कर रहा है, बारोजगार कर रहा है, जिनके लिए रोजगार के मौके पाकिस्तान में बड़े कम हैं। तो सब आप अपनी माशाल्लाह मिसेज का बड़ा साथ दे रहे हैं। अगर आप क्या समझे कि हर हस्बैंड को क्या आप कहेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा मुल्क है कि जहाँ हर बंदे को आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं मुयसर कर सकती, तो आप क्या कहते हैं सर? सर इसमें तो बेसिकली यही है कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने इनिशली जो है वो एक खुद ही बगैर मुझे बताए, क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग ही कर रही थी, और अपना एक प्लेटफॉर्म जो बिल्ड किया जिसमें लेडीज़ को उन्होंने शुरू से ही ऑनलाइन सपोर्ट किया। फिर उसके बाद फर्दर जो है फिर हमने एक फिजिकल शॉप ली है जिसमें बेसिकली हम उनको प्रमोट बेसिकली यही सपोर्ट कर रही हैं। मैं एक बेसिकली बस इनके साथ कभी हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ साथ इनको सपोर्ट भी ऑफ एंड ऑन करता रहता हूँ। बाकी बेसिक काम खुद ये कर रही हैं। मैडम ये बताएं, अगर ऐसे कोऑपरेटिव हस्बैंड ना होते तो आपके लिए ये करना क्या आसान होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसान होता, और हमारे प्लेटफॉर्म का बेसिकली मकसद ही है ये आप जैसे देख रहे हैं पीछे भी एक बहन की जगह उसका भाई बैठा हुआ है कि मेल्स जो है ना वो हमारे स्ट्रेंथ, मतलब उनको हम गिरा के आगे नहीं निकल शोरों को क्या मैसेज देंगे जो चाहते हैं सिर्फ खवातीन घरों तक महदूद रहें, बस बच्चे पालें? नहीं, देखिए मैं उनको सबसे पहले तो ये बात बताती हूँ, कहती हूँ कि भाई हमारे नबी ने उस खातून से शादी की जो कि बिजनेस कर रही थी, और वो ज़माने जाहलियत में बिजनेस कर रही थी, तब इस्लाम नहीं आया था, औरत पे पर्दा नहीं था, महरम ना महरम नहीं थे। तो जब मेरे हस्बैंड ने को भी ये सब पता लगा कि भाई मैं इस तरह कर रही हूँ, तो थोड़ा सा इनको भी हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मजहब से गाइडेंस ली, और इस चीज़ को हमने देखा कि इसमें कोई ममानियत नहीं। में से आपसे कोई परचेज ऑनलाइन हमारे सर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ये व्हाट्सएप दोनों नंबर में बेसिकली हमारे नंबर हैं जो आप दिखा सकते हैं, और हमारा ईमेल भी है जो बेसिकली शॉप है I84 में पाकिज़ा मार्केट इस्लामाबाद में, और ईमेल है malihaahmedsars@gmail.com, तो वो हम रिटर्न भी इंशाल्लाह आपको दे देंगे। मेरे साथ पाकिस्तान की एक और बड़ी हिम्मत वाली खवातीन मौजूद हैं, इनके स्टॉल पे हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिफ्सा ज़मीर। अच्छा हिफ्सा, ये बताएं कि ये आपके स्टॉल पे हम देख रहे हैं, हमें वाइट सारा कुछ नजर आ रहा है, ये क्या क्या आप यहाँ पे बेच रहे हैं? This is Oreo Delight, this is Tres Leches, then we have lasagna, we have cupcakes, we have hard gems, and that's again repeated. Yeah. अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो है आप इसको बनाते कैसे हैं, ये क्या सारे हैं? सब कुछ हैंडमेड है, आई मेक एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, कोई हेल्प नहीं होती, मैं खुद ही करती हूँ सारा कुछ। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस किस्म की एक्टिविटीज जो है वो खवातीन के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन वन जॉब, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स ऑल्सो, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, यू नीड टू हैव वन थिंग सेपरेट फ्रॉम योर जॉब एज वेल। जी। आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, इमरान खान साहब को क्या कहेंगे? टू सपोर्ट लोकल बिजनेस। जी, दैट इज़ इट। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप हमें इसमें से क्या टेस्ट करवाएंगे? आप क्या टेस्ट करेंगे जो आप समझती हैं आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी में? माय कपकेक्स, ओरियो डिलाइट, एवरीथिंग व्हाटसोएवर इज हियर, दैट इज माय बेस्ट। डिपेंड फॉर यू। You can try Oreo Delight, you can try this. We have Oreos in the beginning, we have biscuit layer, then we have chocolate mousse, and then we will have vanilla mousse. अच्छा, कुछ चम्मच आप देंगे हमें? थैंक यू। ये सॉफ्ट है, ज़बरदस्त। नाजरीन वैसे आपको भी टेस्ट करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है, आप भी देखो क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आपको आया? मैं घर में बनाती थी, बट फिर विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली एंड विद देयर सपोर्ट आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक और इस वक्त स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों एक साथ मिल के ये बिज़नेस को रन कर रहे हैं। अगर हमारी ख़वातीन में या जो हस्बैंड है, अगर वो अपनी ख़वातीन को ऐसे ही अप्रोच करें, ऐसे ही उनको मोरल सपोर्ट हासिल करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो रोज़गार के मौके कम लोगों को नज़र आते हैं उसमें कमी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका पूरा नाम? मोहम्मद नईम।
नईम साहब ये बताएं, यहाँ पे माशाल्लाह आपने पिज़्ज़ा लगाया हुआ है, इसके अलावा क्या क्या आइटम है आप? हमारे ब्राउनीज है, इसके अलावा भी आइटम है। बिरयानी हमारी मखसूस आइटम है, लेकिन वो आज हमने स्टॉल पे नहीं लगाई। अच्छा। लेकिन वो हमारा एक बहुत स्पेसिफिक किस्म की बिरयानी है हमारी, जो बहुत मशहूर है। बाकी पास्ता है हमारा, इसके अलावा डोनट वगैरह और बेकरी के बहुत सारे आइटम्स हैं। ये होम बेस्ड है, कोई इसमें मार्केट की कोई चीज़ नहीं है। सब चीज़ें मेरी मिसेज हैं वो सब तैयार करती हैं। शबनम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं ख़वातीन के लिए, आप क्या समझें कितनी ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि वो घर में जो काम वो खुद कर सकती हैं, और जो हुनर है उसको हुनर को बाहर लाने का उनको मौका मिलता है। इसमें उनकी अर्निंग भी है और शौक़ भी उनका पूरा होता है। जैसे अब मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है, तो कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो बहुत अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक हो गया। आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे हमारे जो रूरल एरिया में ख़वातीन हैं, उनके पास रोज़गार के मौके बड़े कम होते हैं, घरों तक महदूद रहती हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगी आप? जी, उसमें तो मैं ही कहूँगा कि जो जिस तरह आप हमारे पास आ गए, इस तरह मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि उन इलाकों में जाएं जहाँ पे उनकी ऐसे शहरों की तरह अप्रोच नहीं है, तो वहाँ पे मीडिया जाए, उनसे उनके हुनर सीखे। हमें तो शहरों में रहते हैं, हमें नहीं मालूम कि गांव की ख़वातीन के पास क्या क्या हुनर है। तो जब मीडिया जाएगा वहाँ पे जाए, कम्युनिकेशन होगी उनके साथ, तो फिर ही हमें पता चल सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैडम, आप क्या समझती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे रूरल एरिया में भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। आप हमें क्या टेस्ट करवा रही हैं? जो भी आप करना चाहें। आपकी चीज़ सबसे बेस्ट है आप समझती हैं? सब चीज़ें बेस्ट है। जो भी आप लेना चाहें। खैर ये डाल रही होंगी ना कैमरा, वो दिखाना। अच्छा मैडम, इसके बारे में आप हमें बताएंगे? ये जी चिकन पास्ता है ये, और ये बारबेक्यू पिज़्ज़ा, और ये ब्राउनी। अच्छा, ये जो ब्राउनी है ये भी आपने अपने खुद बनाई है? जी सब होममेड है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आपने डाला है? इसमें चॉकलेट है, कोको पाउडर है, अंडे हैं, और बस वनीला एसेंस वगैरह, ये सब जो मैदा वगैरह। अच्छा सर, ये बताएं, आपके ये 3 आइटम है, इसमें से ज़्यादा क्या लोग पसंद कर रहे हैं? पिज़्ज़ा लोगों ने बहुत पसंद किया और ऑलमोस्ट हमारे पास फिनिश हो गया। एक बॉक्स रह गया। तो बाकी ये कि ब्राउनी हमारी बहुत चलती है। अच्छा जी आप टेस्ट करो ना जल्दी। अच्छा कैसा लगा आपको ये? सर ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि ये बहुत मीठा है और उसमें से एक चॉकलेट की खुशबू, जैसे चॉकलेट्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा यमी है ये। अच्छा जी सर। चलें नाजरीन, हम आपको बाकी स्टॉल पे भी लेके चलते हैं, लेकिन अभी हम सैल साहब का पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक खाने पीने के स्टॉल पे हूँ और आप मेरे इर्द गिर्द देख रही हैं, बड़ी बाहिम्मत किस्म की पाकिस्तान की वो ख़वातीन है कि जिस तरह पाकिस्तान खूबसूरत है, इसी तरह इनके जहन, इनके माइंड भी खूबसूरत हैं, और ये अपनी मदद आपके तहत, आप देख रहे हैं यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, फ्राइज़ बन रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपने यहाँ पे जो अपना ये स्टॉल लगाया हुआ है, आप क्या समझती हैं इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़वातीन के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इससे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। हम लोगों ने जितना कुछ भी ये बनाया है, हमारा ये सब होम मेड है, और हम लोगों ने बहुत अभी स्मॉल जो है उस पर अमाउंट पे और बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट किया। हमारा बिल्कुल रिसेंटली न्यू है, तो ये इस तरह के स्टॉल्स जो होते हैं, ये हमारे जैसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होते हैं कि हम लोग अपने इस बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें, लोगों तक अपने जो है वो बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकें, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के स्टॉल। इसके अलावा ये बताएं कि जैसे देखिए गवर्नमेंट हर बंदे को नौकरी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हमारी जो खास तौर पर रूरल एरिया की ख़वातीन है, इस किस्म की क्या समझती हैं, उनको शऊर देना ज़रूरी नहीं है, या इस किस्म की एक्टिविटीज़ मुनक्कद हों जहाँ उनको अवेयरनेस दी जाए कि वो छोटे लेवल पे अपना कारोबार शुरू कर सकें? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हर औरत, एवरी वुमन कैन डू। मैं तो ये समझती हूँ कि हम लोग का मोटो ये होना चाहिए कि एवरी वुमन कैन डू। बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। गवर्नमेंट को अभी जो चाहिए कि वो छोटे पैमाने पे जो है औरतों को सपोर्ट करे, और हमें खुद भी जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो जो हमारी टैलेंटेड ख़वातीन है उनको हमें एक्सपोजर देना चाहिए। हम लोग को उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो इस तरह के फेस्टिवल्स में आएँ और अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करें। आप क्या कहेंगी? ऐसी एक्टिविटीज कितनी होनी चाहिए? आई एम फ्रॉम टेस्ट बाय मरियम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है दिस इज़ द सेकंड टाइम हमने वी कैम्प वालों के साथ अपना स्टॉल लगाया, और इससे जो है स्मॉल बिजनेस जिस तरह हम बहुत होम बेस्ड बिजनेस है, तो हमें बहुत बूस्ट मिलता है इससे। आप कुछ कहेंगे मैडम? थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पे आप बना क्या रही हैं?
हम लोगों ने मैक्रोनीज रखे हुए हैं, चना चाट है, कप केक्स हैं और फ्रेंच फ्राइज हम लोग बना रहे हैं। आप हमें क्या चेक करवा रही हैं? जो आप लेना चाहें, क्या खाना चाहते हैं? नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक स्टॉल लगा हुआ है, तो मैं इस स्टॉल की भी आपको सैर कराता हूँ और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉल पे हमें क्या कुछ अवेल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम हैदर हसन काज़मी है। यहाँ पे हमने जीज क्लोजेट के नाम पे एक स्टॉल बनाया है। इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के क्लॉथ्स रखे हुए हैं हमने, और कुछ बेडिंग आइटम्स हैं और ज्वेलरी आइटम्स हैं। हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम खुद कपड़ा लेकर, फाइन कपड़ा लेकर उस पर काम कराते हैं, जिसमें बालपुर का मशहूर काम, मुकेश का काम है, घोटे का काम है और थ्रेड का काम है। इसी तरह बालपुर और मुल्तान की जो ज्वेलरी है वो हमारे पास अवेलेबल है। वो ऑर्नामेंटल जेम्स के साथ जो है ना ज्वेलरी बनाते हैं, जो रियल लाइक वर्थ नज़र आती है, जैसे ये एक्चुअल सोने में बनी हुई है। मैडम, आप क्योंकि वुमेन है, ज़ाहिर बात है आज खवातीन का माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, तो आप जी ये हमारी स्पेशलिटी गोटा वर्क, ये प्रेस गोटा कहलाता है, ये वहाँ की स्पेशलिटी है। और एक ये अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है LED गोटा। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये क्या है? ये जी हैंडमेड है, ये सब हैंडमेड है और ये प्योर पे बना हुआ है, डाईएबल है। और कपड़ा आप जिस कलर में चाहें डाई कराएं, लेकिन इस गोटे की शाइन में या इसकी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आएगा। फॉरएवर ऐसे नहीं। तो इसकी अगर आप प्राइस हमारी खवातीन को बताना चाहें ना? 9,500 9,500 जी। ठीक हो। और इसी में एक और वैरायटी भी है जिसके इसके तो दुपट्टे पे पल्ले हैं, वो माथा पट्टी बनी हुई है, वो तकरीबन 10,000 के रेंज में है। अच्छा, वो 10,000 जी। नाज़रीन, इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये एक और भी सूट है इनके सामने। जी जी जी, इसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, ये इसी के साथ का है और ये माथा पट्टी के साथ है। अच्छा अच्छा जी। और इसके इसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके दुपट्टे के पल्लू बने हुए हैं और इसके जो माथा पट्टी होती है वो दोनों साइड से बनी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये मुकेश है, ये मुकेश वर्क है, ये भी हैंडमेड है, ये भी प्योर पे है और ये भी डाइएबल है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा इसमें साड़ी भी है और थ्रेड वर्क के साथ मुकेश का काम भी है। जी। ये क्या है सर आपके हाथ? ये हैंडमेड है, ये हमने ये ट्रेडिशनल हमने ये बनवाया हुआ है कि एक ये थाली कवर, कुरान पाक का कवर और तस्बीह पाउच। तो ये बिल्कुल तसल्ली वाला काम है और मतलब अतलस पे ये बना हुआ है और इसकी लाइनिंग वगैरह भी बिल्कुल सही अच्छे कपड़े में बनी हुई है। जो नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान खूबसूरत है मौसम के लिहाज से, पैदावार के लिहाज से, इसी तरह जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं वो भी बड़े खूबसूरत है। और अगर उनके दिमागों की बात की जाए तो आप देख लें माशाल्लाह ऐसी भी खवातीन हमारे मुल्क में हैं जो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार के मौके में असर कर रही हैं, बल्कि जो बाकी खवातीन हैं उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं।